नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्षितिज हिंदी पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेकर आए हैं। निराला जी के बारे में समझना, सारी चीज़ों को जानना और सबसे बड़ी बात कि निराला जी के जीवन को पहचानना कि कैसे दुख में रहकर भी एक आम आदमी अपने साहित्य का सृजन कर लेता है। निराला जी के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जिनसे वो अगर आम आदमी तो मतलब टूट ही जाता है उन चीज़ों से, लेकिन ये टूटने के बाद भी अपने कितने ही साहित्यों की इन्होंने रचना कर ली। आइए इनके बारे में परिचय पढ़ते हैं। फक्कड़पन और निर्भीक अभिव्यक्ति में कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी के बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। आपके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इसके पश्चात आपने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही निराला के माता पिता उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। युवावस्था में एक एक करके भाई, पत्नी, भाभी, चाचा भी महामारी की भेंट चढ़ गए। उसमें प्लेग चला था, प्लेग में सारे ये चल बसे। अंत में उनकी परम प्रिय पुत्री सरोज भी उन्हें छोड़कर परलोक चली गई। मृत्यु के इस तांडव से निराला जी टूट गए। उनकी करुण व्यथा सर्वस्मृति नामक रचना के रूप में बाहर आई। सन 1961 ईस्वी में इस निराले साहित्यकार का देहावसान हो गया। इन्होंने ये मतलब इनकी जो रचनाएं थी वो छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद विचारधाराओं से प्रभावित थी। कितने ही पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। इनकी रचनाएं जो हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अपरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि अनेक गद्य और पद्य रचनाएं हैं। आइए हम पाठ परिचय देखते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना, 2 कविताएं आपके इस पाठ्यक्रम में दी गई है कि लोगों को निराशावाद से बचाने के लिए आशावाद का संदेश दिया था इन्होंने अभी ना होगा मेरा अंत में, कि किस तरह से बसंत ऋतु आने पर प्रकृति कैसे खिल जाती है, कैसे प्रकृति में वापस से हरे भरे पेड़ पौधे वापस से खिलखिलाने लगते हैं। एक बार गिरते हैं लेकिन गिरने के बाद वापस से उनका जन्म होता है। तो ये इस प्रकृति का कभी अंत नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसको हम पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसका भावार्थ देखिए। कवि घोषित कर रहे हैं कि अभी उनका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है, अभी तो उनके कवि जीवन का आरंभ हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का यह युवा काल है। वह उत्साह से भरा हुआ है। अभी अंत के बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है। कवि के मन और जीवन में हरियाली छाई हुई है। वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है। अपनी सपने जैसी कोमल कल्पनाओं द्वारा रचित काव्य रूपी हाथ को फेर कर वह आलस्य में पड़े जीवनों को जगाएगा। जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, वह भी अपनी कलियों में कविताओं का मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास स्थित अलसाए हुए जीवन में उत्साह जगाएगा। दूसरा देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मतलब कवि कहता है जैसे बसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वह भी शिथिलता और आलस में पड़े जीवनों को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करेगा। अपने उत्साह भरे नवयौवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर सभी को निराशा से मुक्त कर देगा। अपनी रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए अनंत परमात्मा तक पहुँचने में उनकी सहायता करेगा। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो उनके जीवन का प्रथम चरण ही आरंभ हुआ है। मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, हे जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर तारे बालक मन, मेरे ही अविकसित राज से विकसित होता बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। भावार्थ, कवि
इस अंश में स्वयं को ही संबोधित करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतीत में अपने प्रियजनों की अकाल मृत्यु से उसके बाल मन को सशंकित कर दिया है, अतः वह अपने मन को आश्वस्त करना चाहता है। अभी भी वह बहुत समय तक जीवित रहेगा, सक्रिय रहेगा और कहता है कि जब तक उसके जीवन का प्रथम चरण है तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अभी तो दूर दूर तक उसे जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। वह मन को समझाता है कि अभी तो उसकी सारी युवावस्था पड़ी हुई है। कभी कहता है अभी तो उसका मन बालकों जैसा भोला और कल्पनाशील है, वह सुनहली किरणों पर लहरों की तरह बह रहा है, अर्थात वह उल्लासपूर्ण जीवन की उज्जवल कल्पनाओं में मग्न है। धीरे धीरे उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी, उसकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह भरने लगेगी। ये थी अभी ना होगा मेरा अंत कविता। अब हम नेक्स्ट मात्र वंदना कविता पढ़ेंगे। पहले हम पूरी पढ़ लेते हैं कविता, उसके बाद उसका भावार्थ बताएंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम संचित सफल। जीवन की रथ पर बढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रुधल धोत विमल। द्रग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म सम संचित फल। अर्थात कवि कहता है, हे माँ मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों और परिश्रम अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। मुझे इतना दृढ़ बना दो, मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन को आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाणों की तरह कष्टदायक बाधा विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं। मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परमात्मा में दुखी और आंसू बहाते हुए तेरे रूप में बसा लूँ। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं जीवन पर तुझे बलिदान कर सकूं। अगला है, बाधा आए आए तन पर देखूं तुझे नयन भर भर। मुझे देख तू सजल द्रगों से अपलक उर्के शतदल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर बलि देकर बलि सकल श्रेयसम संचित फल। व्याख्या, कवि कहता है, हे मातृभूमि चाहे मेरे मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए पर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रहे। हे माँ तू अपने आंसुओं भरे नेत्रों से एकटक देखती रहना, मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बैठाए रखना। मेरी याद मत भूलना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रमों से प्राप्त सफलताओं की कीर्ति को तुझ पर न्योछावर कर दूंगा। तो ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो जो कृतियाँ थी जो हमने पढ़ी, अभी ना होगा मेरा अंत और मातृ वंदना। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। इसके लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को लेकर बैठना है, तभी जाकर ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।